हे फ्रेंड्स, व्हाट इज DA यानी कि डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। माई सेल्फ अमित मुलानी फ्रॉम अमित मुलानी एंड टीम, इंटरनेशनल ट्रेड एडवाइजर, एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर। व्हाट एग्जैक्टली DA इज यानी कि डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, ये पेमेंट टर्म किस तरह से काम करता है। यहां पे एक वर्ड बहुत क्लियरली रिप्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस। तो दोस्तों ये वो टर्म है जिसमें आप अपने बायर को कुछ टाइम के लिए उधारी दे सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आपका पूरा ट्रांजैक्शन $10 लाख का है, उसमें से $5 लाख आपने एडवांस लिए हैं और बाकी का $5 लाख जो आप लेने वाले हैं उनके लिए आपने अपने इंपोर्टर को कुछ टाइम दिया है, जैसे कि 1 महीना, 2 महीना, 45 डेज, 25 डेज, 15 डेज, वॉट एवर, जो भी आप दोनों के बीच में नेगोशिएट होता है उसके हिसाब से। तो ऐसे केस में आप जो यूजान्स उनको दे रहे हैं उसको हम बोलते हैं कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस बाय द बायर। सो पर्टिकुलरली ये टर्म के अंदर अगेन एक डॉक्यूमेंट यूज होता है जिसको हम बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज या तो ड्राफ्ट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सपोर्टर की बैंक के द्वारा इशू किया जाता है इंपोर्टर की बैंक को। इंपोर्टर का बैंक इंपोर्टर को बुलाता है और ये बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करने के लिए उन्हें इन्फॉर्म करता है। अगर आपका इंपोर्टर ये बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो भी पेमेंट टर्म के हिसाब से यूजांस पीरियड थी उतने टाइम में वो पे करने के लिए लायबल हो जाता है, और इतने दिनों के बाद यानी कि यूजांस पीरियड के दिनों के बाद अल्टीमेटली आपका जो पैसा है वो उन्हें ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो दोस्तों DA टर्म के अंदर आप डॉक्यूमेंट्स उनको हैंड ओवर करते हैं अपनी बैंक के थ्रू। ये डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टर की बैंक को जाएंगे और इंपोर्टर की बैंक ये इंस्ट्रूमेंट यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करवाने के बाद वो डॉक्यूमेंट्स पार्टी को हैंड ओवर करेगा। पर उसके पहले ये डॉक्यूमेंट साइन होने का मतलब होता है कि पार्टी ने एग्री किया है कि जो दिया गया टाइम है, जो यूजांस या तो उधारी का टाइम है, इतने टाइम में वो आपको पैसा ट्रांसफर करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि बाकी के $5 लाख के लिए आपने 30 दिन का टाइम दिया है, तो गुड्स जब इंपोर्टर के पोर्ट पे पहुंच जाता है उसके बाद आपका उधारी का 30 दिन चालू होता है, और ये 30 दिनों के अंदर आपके बिल ऑफ एक्सचेंज के बिहाफ में पार्टी आपको आपका जो अमाउंट है वो पे करती है। और इसी तरह से इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर अगर आप उधारी देना चाहते हैं तो वो बैंकिंग टर्म को ध्यान में रखते हुए या तो बैंक सिक्योरिटी को फोकस करते हुए दे सकते हैं। दोस्तों एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की रिगार्डिंग ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं अमित मुलानी टीम के साथ। इसी तरह के और नॉलेजेबल वीडियो आपके सामने लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड थैंक यू।